चलती आगे। आई थी तो भगवान भी आ गए तो नारद जी ने उनकी कितनी अच्छी स्तुति की है। जो उनको संशय लग रहा था वहां पर कि कहीं ऐसा न हो भक्ति उनके पुत्र वैराग्य अवस्था में चले जाए, तो भगवान से प्रार्थना कर लो कि उसी अवस्था में बने रहें और भक्तों के कल्याण के लिए उन्होंने कहा। अपना तो नाम लिया पर उन्होंने कहा कि जहां भक्त कीर्तन करें वहां लास्ट में निचोड़ कहां आया कि जब भगवान भक्त कीर्तन करें वहां पर आपको आना चाहिए। इस भजन का संदेश वही जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि आप यहाँ आए, मथुरा में आए, नंद बाबा के यहाँ आए, सबके यहाँ आए, मेरे घर में आ जाइए। मेरा मतलब भक्त के घर में आ जाए, मंदिर में आ जाइए और कहीं तो तक जहां भक्त है वहां कीर्तन में आ जाइए, क्योंकि तो जहां भगवान का कीर्तन होता है वहां भगवान विराजमान हो जाते हैं। और जब विराजमान होते हैं तो भक्त उस कीर्तन में तन्मय हो जाते हैं, अपनी शुद्ध को खो जाते हैं। इसलिए कहा है। और अब क्या कह रहे हैं नारद जी किससे? सनकादिक जी से। हे मुनियों, आप भी बहुत ही कृपालु हैं। संसार के कल्याण के लिए आपने बहुत ही निराला परमात्मा कहा है। मैं तो विश्वास हो गया इस भागवत को जो सुनेगा उसका कल्याण अवश्य होगा। और कलयुग के व्यक्तियों के लिए जो पापाचार किसी होंगे वो कथा भागवत सुनेंगे, उनका कल्याण अवश्य होगा। पर मुझे यह बताइए इस सप्ताह यज्ञ को किस किसने सुना और सुनने से कौन पवित्र हुए ये हमें बताएं। तो सनकादिक जी कहते हैं सत्येन हीना पितृ मात्र, सत्येन हीना पितृ मात्र, दूस का इस तृष्णा कुलाचार श्रम धन वज्रता, ये दंपिका मत श्रेणो अपि हिंस का सप्ताह यज्ञ कुलौ पुनंद। हमेशा झूठ बोलने वाले किन किन लोगों का कल्याण हुआ है यहाँ सरकार जी बता रहे हैं। हमेशा ही झूठ बोलते रहते हैं, कभी सत्य नहीं बोलते। अपने माता पिता और गुरु की निंदा करने वाले कितने पापी होंगे जो अपने माता पिता की निंदा अपने गुरु की करें। उनसे ज्यादा कोई पापी होगा? लोभी, कंजूस, दंभी, दूसरों से हमेशा जलने वाले और दूसरों का धन रखने वाले, दूसरों को दुख देने वाले, ये सभी महापापी भी इस पवित्र भागवत कथा के पवित्र हो जाते हैं। और भी क्या नहीं तो यहाँ पर पंचो कृपापाश्चल छदम कारण क्रूरापिशाचा एव निर्दयाच्चये ब्रह्मस्तु पुष्टा व्यभिचार कारण
सत्ता यज्ञ कलौ मुनन्तिते। जो मदिरा का पान करते हैं, मदिरा पान करने वाले कान खोल करके सुन लीजिए। यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत पुराण कह रहा है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने तो आप जाते हैं और परीक्षा सुनते हैं और मदिरा पान करते हैं, तो लोग पुराण छोड़ करके यहाँ पर सुन लेते हैं। मदिरा पान करने वाले क्या दिया है इसमें? पापोश्य पंचोग्र पापाय चल चरम कारिणा क्रूरा पिशाचा एव निर्याते ब्रह्मस्त पुष्टा ब्रह्मचार कारिणा सप्ताय पुलंकिते। जो मदिरा का पान करते हैं, जो ब्राह्मण की हत्या करते हैं, सोने की चोरी करते हैं, गुरु की माता पत्नी गुरु माता के साथ व्यभिचार करते हैं, ये सब और विश्वासघाती, ये महापापी है। पहले महापापी होते थे, ये गौ हत्या हो जाती तो 12 गांवों में जाकर के मौत बिना छिपा करके भीख मांगती थी। वो आज घर घर के अंदर महापापी हो चुकी हैं। इनके हाथ का हम भोजन करेंगे तो हम भी महापापी हो जाएंगे। कोई हमारी बात पर विश्वास वो अन्यथा मत लेना। मैं नहीं कह रहा हूं, व्यास ने इस भागवत पुराण के अंदर लिख दिया है और कोई इसमें विश्वास नहीं हो तो 4वें अध्याय की 13वें श्लोक को पढ़ लेना। श्लोक संख्या नहीं बता रहा हूं मैं आपको। तो इनके लिए कहा है, जो भी ब्राह्मण का धन खाने वाला, ब्राह्मण से पुष्टा, ब्राह्मण का धन खा करके पुष्ट हो रहा है, ब्राह्मण से पुष्टा, ये सभी ही भागवत कथा श्रवण करने से पवित्र हो जाते हैं। ये साथ में है इसके। और सरकार जी कहते हैं, नारद जी तुम्हें एक प्राचीन इतिहास को सुनाता हूं जिसकी सुनने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। वो इस भागवत के अंदर सबसे प्रसिद्ध है। कौन सा? गोकर्ण उपाख्यान। गोकर्ण की कथा सुनी होगी भागवत में, आपने कभी सुनी है? कहीं भी जाइए, सारी कथाएं इधर से उधर हो सकती हैं, पर गोकर्ण की कथा भागवत के अंदर अवश्य सुनाई जाएगी। ये सबसे पवित्र आख्यान है भागवत कथा के अंदर। और भागवत कहते हैं, तुम वर्ताते पूर्वम भूत्यर्थनमोत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्यकर्म तथा। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर बसा हुआ था। उसमें सभी वर्ण के लोग, जातियां नहीं हैं। कोई कहते हैं हमें जाति क्यों? जाति की जातियां ही नहीं है। किसी पुराण के अंदर, वेद के अंदर कहीं पर जातियों का वर्णन नहीं किया गया है। जातियों का वर्णन इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने राजनीति चमकाने के लिए किया गया है, अपने वोटों की खातिर किया है। जातियों का कोई वर्णन नहीं है, सिर्फ वर्ण है। वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण है, जातियों पर भी उल्लेख नहीं किया। तो हाँ, कह रहे हैं सभी वर्णों के लोग रहते हैं। सभी वर्णों में सभी आ जाते हैं ना। आज की भाषा में जाति आ जाती है। सभी वर्णों के लोग रहते थे, वो अपने अपने वर्णानुसार धर्माचरण का कार्य करते थे, जीविका का पालन करते, उसी के आधार पर सत्कर्म में तत्पर रहते थे हमेशा। उसी निगम में एक वेद पाठी रमेश ब्राह्मण भी रहा करते थे। उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव उनका नाम था, जो बहुत ही तपस्वी हुई थी, साधक थे। ब्राह्मण तपस्वी रहते थे पहले, भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। भिक्षावृत्ति में उनके पास इतना आ जाता था भिक्षावृत्ति से ही, कि उसमें से भी वो दान करते थे। जिसको जहां आवश्यकता होती थी उसी में से उनको दान करते थे। भिक्षावृत्ति का मतलब है जितने की हमें आवश्यकता है उसे हम अपने पास रखें और बाद बाकी का हम दूसरों को दें, संचय न करें।
पर उनकी पत्नी गृह लक्ष्मी मैया सुन ली है। कान खोल करके सुन लेना आप गृह लक्ष्मी, ये आप लोगों की ऊपरी कथा चल रही है। उनकी जो पत्नी थी सुंदर बहुत थी, परंतु सुंदरता ही कार नहीं आती है, पर अड़ियल स्वभाव करते। जो ब्राह्मण के पास आ जाए उसमें तो देने के लिए देना क्या दान करते रोकती थी, और जो दान देने से रोकता है उसका क्या हाल होता है। जब राजा बलि ने भगवान वामन भगवान को दान दिया था, सुखदेव का जो हाल हुआ था इनका शुक्राचार्य का, वही हाल होता है। दान करने से रोकता है, ध्यान रखना। जो अपने सामने दान करे तो दान करने दीजिए, तो आंख से खाने दान करने आप देते हुए को देख करके रोक रहे हो, वो आंख से खाना होगा। जैसे तत्काल ही शुक्राचार्य दान देने से रोक रहे थे, उनका हाल मारा। तो दान देने से रोकना नहीं चाहिए किसी को, तो वो रोकती थी, सभी की बुराई करती थी। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसकी बुराई नहीं करती थी, परंतु महिलाओं की आदतें होती ही ऐसी, उनसे ये चीज रुकती नहीं है। कुछ चीजें तो रुकने बहुत सक्षम है, पति कितना ही पूछता रहे कभी बता नहीं सकती है, और हर बात सबको बता देगी। समझदार समझ गए होंगे, जिन्हें समझदार नहीं समझे। उल्टा औरत अपने उल्टापन के बारे में कभी किसी को नहीं बताएगी, वहां सती सावित्री ही बनी रहेगी, और अन्य सारी बातें सबको बताएगी। तो वो सभी की बुराइयां करती थी, उससे बुराई करने बहुत आनंद आता था। कंजूस थी, कोई कुछ कह रही तो हाल झगड़ जाती थी। एक आध गांव में, हर एक गांव में एक आध औरत होती है जो झगड़ जाती है, मरखली भैंस की तरह। इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, अभी हम जब बिल्डिंग में कथा करने बता दिया करे, हम बिल्डिंग में कथा करने के लिए गए, यज्ञ चल रहा था। तो एक कुंड पे वो एक बच्चे के में बैठे, जो उस कुंड के जो व्यक्ति थे उनकी चाची लगती थी। अब चाची लगती है तो भैया तो क्या मतलब, हमने बिठाया बैठ गई। अब पहले दिन बैठी तो जितने बैठे थे वो तो रोने लगे, और हमारे साथ जितने ब्राह्मण थे वो कहने महाराज हम यहाँ नहीं बैठेंगे। जो ब्राह्मण थे वहां बैठे हुए तो बोले हम यहाँ नहीं बैठेंगे। हमको उन्होंने बाद में बताया, जब वो वहां से उठे दूसरे स्थान पर बैठ गए, हमने कि भी अपने स्थान पर बैठे, यहाँ पे बैठे। बोले महाराज हाथ जोड़ में हम नहीं बैठेंगे, कि क्या आपको हमें खुशी बनती। हमने कुछ तो बताइए, तो बोले कि जब औरत खिला है बहुत परेशान कर देंगे। उसका ये आलम था कि सभी कुंडों में घी रखा गया था, 5 कुंड ये घी, उसके सामग्री लगी लगी, तो सामग्री में घी और डाला, घी से सामग्री चिचाने लगी। अब घी से चिचाने लगी तो आग ज्यादा जलेगी, तो बोले आग लगाएंगे और कुछ नहीं करेगी। हमने देखा कि ठीक है, हम अपना भ्रमण कर रहे थे, किसी इलाके में देख रहे थे, हमारे आचार्य खड़ी थे, एक और भी थे। तो जो बड़े वाले आचार्य थे, इन्होंने देखा कि बात में की तो बहुत कोताहट हो रहे थे भाई। और हम पूजन कार्य आए तो दक्षिणा के लिए एक दक्षिणा, चलो हमने कोई बात नहीं। अब वो बोली आचार्य क्या है, दक्षिणा और चले दक्षिण दक्षिणा चलेगी तुम्हारी। आचार्य ने कहा कि उनसे मैं क्या करूं, तो हमने कहा मैं आचार्य और शांति से रहिए, हम देखते हैं। हम पहुंचे, भ्रमण देख रहे तो बोले कि घी और डालो, घी और अपने पति से कह रहे घी से डालो या वहां में घी डालो या में। पति कह रहे चुपचाप रुक जा। कहने का मतलब सारे कुंड वाले परेशान कर दिए, सारे ब्राह्मण परेशान कर दिए। हमारे आचार्य सुनिए हुए तो बोले महाराज जी अब क्या किया जाए। मैंने कुछ नहीं कुछ समझाया जाए, तो हमने कहा कि कल फरार करेंगे ये, कि हाँ मैंने आप सामने बैठना है, हम बैठेंगे। जैसे फरार करने बैठी तो भाई मुंह में गिरा तो उतना ही जाएगा जो खाया जाएगा।
हमने कहा इतना जैसे खाओ, इसे इतना मत खाओ, ज्यादा खाओ। तो बोले हम कैसे खा लेंगे? मैंने क्यों नहीं खा लोगे आप? भाई जो नहीं मानता है उसको उसी तरह समझाना चाहिए, ज्यादा खिलाइए। तो बोले ये क्या कर रहे हो? मैंने कि तुम तो मने कर रहे हैं, अगली दिन में आरती शाम की डाली जितनी डाली जाती है मोटे भगवत की क्यों डाल जाऊंगा? वो भी तो एक मोह है अगली दिन का, जितना जाना चाहिए। फिर उसको समझाते हुए तीसरे दिन से वो ऐसी हो गई कि सारे कुंड वाले प्रसन्न होने लगे। ब्राह्मण बोले कि तो बहुत ज्यादा है। बोले लास्ट में चले ना ढूंढ ढूंढ करके भोजन कराने के लिए ले गए। और इतना दूध पिलाया, हमारा तो खराब था, हम तो कुछ लेते नहीं, शाम को समापन के बाद ही लेते हैं। अब हमारे ब्राह्मणों में क्या व्रत है तो ले ले, एक जगह खा ले, वहां और खिला दूसरे घर इतना दूध पिलाया ब्राह्मण लेट गए वहीं पर। इतनी दयावान हुई बात में बात, उसको समझाने की आवश्यकता थी। तो कुछ होता है ऐसा जो अल्पज्ञानी होता, झगड़ालू होता, समझाने से समझ भी जाता है। तो हर गांव में ऐसी होती है। और दिल खोल दिया फिर तो उसने कि बोले भगवान का ही ये मेरा नहीं है। खूब दान करने लगी और इतना दान करने लगी फिर तो जब 10 देती जब 20 देने लगी। तो कुटाट भी होती है तो कुटानों को समझाया भी जाता है। इसीलिए कहा गया है रामायण के अंदर, कौन सी चल रही है वहां समझाया गया है। कहां पर समझाया गया है? शूद्र पशु ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये है ताड़ना के अधिकारी। ये हकीकत है और इसके भावार्थ बहुत चेंज करते हैं। शूद्र किसको बोलते हैं? जो काम करने वाला हर तरह का कार्य करता है, मजदूर पी के आता है, वो शूद्र ही होते हैं। तो इनको जब तक आप देखोगे नहीं तब तक ये कार्य नहीं करेंगे। ताड़ना, ताड़न के अधिकारी, ताड़िए इनको, इनके विवेक को ताड़िए, क्या चाहते हैं हमसे, किस तरह से कार्य करेंगे, इनकी बुद्धि को परखिए। परखने को ताड़ना बोलते हैं। गवाह वो जानता ही नहीं है वो कहां क्या कर रहा है, उसकी भी बुद्धि को विवेक को ताड़िए। एक किरत जा रहा है, उसे क्या कहने से क्या मानेगा? ताड़ने को बोला गया है, पीटने को नहीं बोला गया है। अभी ढोलक है, ये कैसे बजेगी? इसको ऐठिए कसिए, इनको ताड़िए, कौन सा नट कसने से बजेगी? यहाँ भी ताड़ने का शब्द है। इसलिए कहा गया है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये है ताड़ना के अधिकारी। इनको ताड़ना है, पीटना नहीं है। ताड़ने का भाव पीटना नहीं होता है, ताड़ना होता है, भटकाना भी सब दिया गया है ताड़ने को। और इसी तरह महिला स्त्री को भी ताड़िए, ये हमसे क्या चाहती है, इसकी अपेक्षा क्या है, उसको देखिए, मन से विवेक से देखिए। मारिए मत, पीटिए मत। ये पीटने के अधिकारी नहीं है, ये ताड़ना, ये देखने के अधिकारी है। इनकी सुरक्षा की देखिए, इनकी व्यवस्था को देखिए, इनकी क्या व्यवस्था है, उनको ताड़िए, उनकी पूर्ति कीजिए। ये ताड़ना का शब्द है यहाँ पर। और जो कहते हैं वो पीटने के लिए गलत है। और वो इस तरह व्यवहार करते थे। बहुत धन भोग की सामग्री थी, किसके यहाँ? आत्मदेव के यहाँ। परंतु सुख नहीं था। क्यों नहीं था सुख? सुख क्यों नहीं था? सुख क्यों नहीं था उनको? क्योंकि जिस घर में महिला लक्ष्मी होगी वहां से लक्ष्मी चली जाएगी, और जहां लक्ष्मी चली जाएगी वहां सुख हो ही नहीं सकता है, कभी सुख नहीं हो सकता है। और लक्ष्मी वही होंगी जहां भगवान के भक्त होंगे, और भगवान के भक्त जहां होंगे भगवान होंगे, और जहां भगवान होंगे वहां लक्ष्मी भी साथ होंगी। इसीलिए भक्ति में ध्यान रखिए, दूसरों की बुराइयां करना दूर कर दीजिए। अपने घरों में संध्या के समय शाम सुबह पूजा पाठ कीजिए, कीर्तन कीजिए, 10 मिनट कर लीजिए, ज्यादा नहीं कीजिए। और आपको देखिए 1 महीने के अंदर कितना परिवर्तन मिलेगा। आपको पुत्र प्राप्ति के लिए उसने आत्म देने बहुत दान
किया, पुण्य किए, परंतु पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। क्या क्या दान किया उन्होंने? गौ भूम हरण्यवासांसि दीनेभ्यो अच्छत सदा। क्या क्या किया? दीनेभ्यो अच्छत सदा। हमेशा क्या देते थे? भूमि, गौ, सोना, वस्त्र, ये सब दान करते रहते। तो दान करने से क्या होगा? स्वर्ग में जाएगा, यश प्राप्त होगा। आप, मैं आपको बता रहा हूं कलयुग के अंदर, आज आप 1 रुपये दान कीजिए। धन की 3 गतियां होती हैं। कितनी गतियां होती हैं? 3, दान, भोग और नाश। आप धन कमा रहे हैं, उसमें सबसे उत्तम गति है दान। जितना खुद के दान कीजिए, आप जितना दान करेंगे उससे कई गुना बढ़ करके आप घर में आ जाएंगे, उस समय के अंदर ही आ जाएगा, ज्यादा धन नहीं होगा। दान करने से आपका यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। आप देख लीजिए, कहीं भी देख लेना कि वो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वो कथा भागवत में दान करता है, उसका नाम लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? उसी को कहते हैं, जब उसके पास चलते हैं वो कथा भागवत में बहुत दान करता है, तो उसकी कीर्ति बढ़ी। दान करने से तो बड़ी कीर्ति। और दान करने से जो धन आपने दिया था वो इस लोक में तो आपके काम आया, यश बढ़ा और धन भी बढ़ के आ गया, और परलोक भी सुधरा उससे आपका। परलोक कैसे बढ़ा? जो आपने धन बैंक में जमे से धन जमा करते हैं तो उसे आप ही निकाल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। पर इस बैंकों में तो आप नॉमिनी कर देंगे, वो भी निकाल लेगा, पर उस बैंक में से आपके सिवा कोई और नहीं निकाल सकता है। जितना